हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन ना कुछ ऐसा ही गया। देखो मौसम आज सारा दिन से ऐसा ही है। थोड़ी बहुत देर, घंटा 2 घंटा धूप निकली होगी, वो भी दोपहर के 2-2:30 बजे के बाद। और फिर से 4 बजे से फिर किसी ऐसा ही मौसम है। आसमान में बादल काले घने छाए हुए हैं और गर्मी इतनी भयंकर है, घुटन हो रही है बिल्कुल। हवा के ना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। पेड़ भी ऐसे खड़े, देखो जैसे क्या ना कि स्टेट बिल्कुल पीठ छेद के बच्चों को खड़ा कर दे, इसी तरीके से बिल्कुल स्टेट खड़े। पंछी भी परेशान, इंसान भी परेशान, लेकिन हवा का एक झोंका नहीं है। और बस इसी उम्मीद में है कि भगवान थोड़ी सी हवा चला दे तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगा थोड़ी सी देरी है बारिश में। कल भी बता रखी थी, आज भी बता रखी थी, लेकिन अब तक तो हुई नहीं। शाम के 6 बज चुके हैं और ना बारिश हुई ना ही हवा चली। दोपहर में थोड़ी बहुत हवा का झोंका आया, लेकिन फिर थोड़ी बहुत देर बाद ही बंद हो गया। तो चलो भाई, आज ना शनिवार है और शनिवार के आषाढ़ का जो शनिवार होते हैं ना, जितने भी शनिवार होते हैं उनमें दलिए बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। वो मर्जी है कि जिस दिन मर्जी हो उस दिन बना लो, लेकिन उससे पहले भूमिया खेड़ा पे पूजा पाठ होती है, शाम को दलिए होते हैं। तो आज सुबह ही भाई साहब तो पूजा आए थे, भूमिया खेड़ा पे दिवा बत्ती लगाए आए थे, पूजा करी आए थे। अब हमें जो है दलिया बनाना, यो काम हमारा है। तो चूल्हा मैंने लीप दिया क्योंकि दोपहर में तो गर्म था ना, तो अभी लिपा। और इधर इसमें जीरा लगा देते हैं। बारिश वारिश आने से पहले ही इस पर दलिया चढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई मौसम का कुछ पता नहीं है। तूफान, आंधी तूफान, बारिश कुछ भी कभी भी शुरू हो सकती है, जैसा कि मौसम हो रखा है। और ये देखो पंछी बेचारे, छोटी छोटी सी चिड़िया। और ये भी भगवान जी से दुआई कर रही है, इनको हवा तो चला दो, क्योंकि इंसान तो पंखों के नीचे बैठ जा, कूलरों के नीचे बैठ जा, लेकिन ये तो भाई भगवान इसके आसरे ही है सारे के सारे। तो चलो जीना लगा देती हूँ, और जीना जब तक सिलकेगा ना तब तक मैं कपड़ों की तय कर दूंगी, क्योंकि कपड़े जो आज धुले थे ना सारे सूख गए और वे मैंने उतार के अंदर खाट पर रख दिए। बच्चे बैठ गए अंदर कमरे में, नु कह रहे बाहर को घर से खेल का आए अभी, और नु कह बाहर को निकल गए तो अब जा यहाँ से। नु कह बहुत भयंकर गर्मी है, अब नहीं बाहर निकलने का। मगर ठीक है। और आज ना थोड़ा सा ऋषि को फीवर भी हो गया था, गर्मी की वजह से हुआ शायद। उसे दोपहर में ना 1 घंटा सारा दवाई दी, पहले तो बुखार की, और 1 घंटे तक ना ठंडे पानी की पट्टी रखी, जब उसे आराम लगा। नहीं तो शरीर इतना गर्म हो रहा था, टेम्परेचर इतना था उसके शरीर का, बुखार उतरने का, दवाई से भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने बर्फ के ठंडे पानी की पट्टी रखी उसके माथे पे, हाथों पे, हथेलियों पे, बहुत गर्म हो रही थी। और 1-1.5 घंटे बाद उसका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल सा होगा। और जब से वह खेल रही ठीक है, वरना आज तो रोने लगी थी स्कूल में से आकर। बोल रही थी मम्मी सिर में दर्द हो रहा, मगर किसी ने मारा परेशान कराने गए, नहीं बस सिर में दर्द हो रहा। तो भाई गर्मी इतनी भयंकर है, बच्चे तो परेशान हो गई है। कुछ स्कूल में भाई, स्कूलों में पंखों का भी ऐसा ही है, कभी चल जा कभी नहीं चलते। घर तो चाहे एसी में बैठ लो, कूलर में बैठ लो, लेकिन इस पंखों की हवा इतनी गर्मी में लगती नहीं, चाहे कितनी तेज चल रहे हो। तो चलो भाई शुरू कर देते हैं अपना शाम का रूटीन। भाई चूल्हे में जीना लगा दिया, जब तक चूल्हा जलागा ना तब तक इन कपड़ों की तय कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। नहीं तो दलिया बनाने में ना धीमी धीमी आंच से बनाए तो टाइम लगे। और दूध छान के पतीली में रख दिया, दूध चढ़ा दूंगी जब चूल्हा अच्छी तरीके से जल जाएगा। अभी तो सिलक सी रहा। हाँ। सब तो पंखों की तरह भाग रहे, तो आके भाग रहा गर्मी में।
रही ओ भाई कहाँ गए तो क्या हो रहा है? तो ठीक है देखो ये काम तो ये मैं ठीक नहीं लग रही तो क्या करा है क्या पार्टी कहीं भी कुछ देगे तो फिर नहीं तोड़ा। हाँ मैंने तोड़ा दिन तो तोड़ के रख रखा था इन्होंने अरे बिल्कुल ठीक है भाई ये कलर क्या बिगड़ा इन कलरों में चाचा चिपका देगा जो तरफ खराब हो रहा है दिखा के ये चाचा क्या खराब हो रहा है। तो भाई चूल्हा बढ़िया जल गया और इसमें दूध छाड़ कर रख दिया था मैंने पहले ही। अब इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पर ताकि ये पक जाए अच्छी तरीके से। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना खद्दा लग जाएगा अच्छी तरीके से तब इसमें दलिया डाल लेंगे। तो भाई दूध हमारा पक चुका है और अब इसमें डाल देंगे दलिया। ये धो लिया अच्छी तरीके से क्योंकि इस मौसम में ना चावल दलिया गेहूं आटा इनमें ना सुलसुली होने का डर रहता है। तो एक बार ना इन्हें साफ कर लेना जरूरी है। और इतने बारीक दलिया में तो वैसे छाट के निकालना तो मुश्किल तो हो जाए लेकिन मैंने अच्छी तरीके से पानी में धो लिया है। और अब इसे दूध में डाल देंगे और इसको डालने के बाद दूध का ध्यान इतना रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार ऊपर आता रहेगा और बहुत कम कम आंच पे बनाना पड़ेगा ये। और बच्चों को ना घर में अब सारों की पसंद आने लगा दलिया। सारे के सारे बोल रहे कि दलिया और नमक की रोटी का तो स्वाद ही अलग होगा। गर्मी में सबसे बढ़िया खाना। अब इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि नीचे न लगे। अब इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे और बाहर ना निकले और पानी ना आ जाए। और जरा सी देर भी इधर उधर नहीं हो सकते वरना सारा दूध निकल जाए। तो भाई दलिया जो है बनकर हो गए तैयार और ये देखो बिल्कुल मावे जैसा हो गया एकदम। और अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे खांड मिठा यानी कि दूध में बना दिया मैंने आज। और बच्चों को बोल दूंगी मगर तुम खा लो खाना फटाफट से। बस उनके लिए सेकनी मुझे नमक की रोटी। बाकी बड़ों के लिए रखी सब्जी। पेठे की सब्जी बनाई थी आज और पेठे की सब्जी रखी है। तो जिसे सब्जी तो खानी होगी वो सब्जी तो खा लो। और बाकी ज़्यादातर तो सबके सब नमक की रोटी और दलिया पसंद करे। खाना बनकर हो गया तैयार दलिया। और इधर जो है
ये दलिया ना नल दरिया पूजता है, यानी जहाँ पानी का स्रोत होता है। तो यहाँ पे ना हमारे समरसेविल है, और उधर भी समरसेविल के पास ही पूज देते हैं, और इधर भी समरसेविल के पास ही पूज दिया। और अब इस दलिया को गाय को दे आओगे। माँ जी ने पूज दिया, माँ जी पूजे है, पूजा पाठ का काम तो इनका ही है। अब मुझे सेकनी रोटियाँ, नमक की रोटी सेकनी। गुड्डू बोल के गई और हारुषी की नमक की रोटी सेक दी दलिए के साथ। तो भाई जय हो भगवान जी की, सुख शांति राखियो, हर साल ऐसे ही तीज त्योहार बढ़िया मनाते रहियो। और अब सबसे पहले गाय को रोटी दिला के फिर कान्हा जी का भोग लगेगा, दलिया और रोटी का। और इधर देखो काफी चांदना था जब मैंने चूल्हा जलाया, और अब अंधेरा हो गया। आटा मैंने लगा लिया और चूल्हे में अब जब कर्सी लगानी है मुझे, और फटाफट से रोटियां सेकनी।